थैंक यू। गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है। आपने ये सेशन अपना ज्वाइन किया है। मेरी आवाज आ रही है बराबर से? हाँ। चलिए, हम सीख रहे हैं मिरर वर्क 12वां दिन। अपने डर पर काबू पाना। कल हमने कौन से भावना पे काबू पाया? कल हम कौन सी भावना सीखे थे? गुस्सा कर। गुस्सा है, उसको कैसे बाहर निकालना। हम्म। आज हम सीख रहे हैं डर पर काबू पाना। हमें डर होता है ना, मैंने कल शेयर किया था, मुझे कुत्ते का बहुत डर लगता है। कुत्ता, बिल्ली, तोता, आप कुछ भी किसी के घर में रहेगा तो मुझे डर लगता है। बिल्ली से भी डर लगता है, कुत्ते से भी डर लगता है। बाकी तो सब बाकी छोड़ ही दो। भूत ही मतलब वो मुझे कुछ करते नहीं है, लेकिन मेरे मन में इतना डर बैठा हुआ है ना। ये सब किया है मैंने फिर भी नहीं निकला है, तो अब सोचो कितना डर लगा बैठा होगा। उसकी मुझे वापस वापस कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है ना। देखो, आज उन्होंने बोला आज आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे। हम सबको डर लगता है ना, तो आपको क्या करना है? डर को नाकाम करना है, मतलब उसको हरा देना है। डर के ऊपर जीत मिलाने की हमें, है ना। आह, आप अपने ऊपर डर के नियंत्रण को नाकाम करना सीखेंगे और विश्वास करना सीखेंगे कि जीवन आपकी देखभाल कर रहा है। आज हम डर की भावना से जीतेंगे, ठीक है। गुस्से के लिए क्या थे? अपन ने दो टेक्निक सीखी कल। दो थेरेपी हमने क्या सीखी कल? ट्रीटमेंट कैसे गुस्सा करना निकालना चाहिए। ये हमको बच्चों को बोलना है क्या? हमारे हस्बैंड को भी बोलना है, घर वालों को भी बोलना है। एक तो हम्म। तकिए सुशीला तक, गुस्से हाँ, ये तो तकिए को इन पिलो लोगों के बीटिंग, तकिए उसको को पिलो बीटिंग बोलते हैं, कभी भी तकिए को मारना। हो। हाँ, आणि तकिए दरवाजा दुसरं बंद। हाँ। आणि दुसरं आरशात बघून त्या व्यक्तीला माफ करून देणे. नहीं, जो भी बातचीत रहेगी ना, वो उसको बोलना कि तेरे को क्यों गलत लग रहा है, तू हाँ। क्यों नाराज है। मैंने ऐसे किया था। हम्म। जो बात रहती है ना, वो बात क्लियर करना, अपनी बात बोलना मिरर में देख के, हम्म। है ना। उसको बोलना, भाई आणि तू क्यों नंतर मेरे त्याला पीछा, तू क्यों मुझे सता रही है, क्या मैंने तेरा ऐसा हम्म, बिगाड़ा, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं मेरी सेवा कर रही हूँ ना। मैं अपने आप आ रही हूँ, अपनी सेवा कर रही हूँ, मंदिर अपना है, सबका मंदिर रहता है ना। मैं न्यू हूँ तो क्या हो गई, ज्वाइन हो गई तो, लेकिन मैं मेरा काम कर रही हूँ, राइट। हम्म। तो अपन ने उसके बात करके उस बात को वहां पे खत्म कर देने क्लियर। का। हाँ, हाँ, क्लियर खत्म कर। करने का बात को। और हम्म। उसके बाद में माफ कर, जब अपन बात कर देते तो वो बात दिमाग में से निकल जाती, नहीं तो वो घर कर लेती दिमाग में गुस्सा, और फिर बीमारी बढ़ा देती है अपनी, ठीक है। बरोबर। हाँ, हम्म। अब आज हम कौन सा कर रहे हैं? डर। डर हम्म। पर जीतना है हमें। डर लगता है ना हमें किसी न किसी बात का। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को कुएं से, किसी को पानी से, किसी को घर वालों से, किसी को और कुछ, सबको डर लगता है ना। स्टेजवर बोलण्याची भीती वाटते. हाँ, स्टेज पे बोलने का डर लगता है, सब में लोगों के बीच में बात करने का डर लगता है। ऐसा बहुत कुछ हमारे हम्म. लाइफ में सबके चल रहा होता है ना। बरोबर. हम्म. ठीक है। तो अब क्या है? उन्होंने बोला देखो, अपने आईने में देखे और एक गहरी सांस ले। उस खूबसूरत व्यक्ति की ओर चुम्बन उछाले जो आपकी ओर देख रहा है। आप दिन भर दिन आप दिन पे दिन मजबूत होते जा रहे हैं। आईने में देख के गहरी सांस लेना और उस व्यक्ति के ओर बात करना है, उसको प्यार कर, मतलब वो करना है, उसके ओर देखना है। तो वो कौन है? वो जो मिरर में है वो कौन है आईने में? हम खुद है हम ना। हमारे. हम खुद है, हाँ। हम्म. आप दिन पे हम्म. दिन मजबूत होते जा रहे हैं, वो बोले आप दिन पे दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं, हमको स्ट्रांग बनना है ना। क्योंकि जब हम मिरर वर्क बरोबर. शुरू करे तो हम्म. हम खुद से फ्रेंडशिप नहीं थी, आंख से आंख हम्म. मिलाते नहीं थे, खुद का मान सम्मान नहीं करते थे ना हम। हम्म. करते थे क्या? खुद नाही, के लिए हम आता कभी स्टैंड स्वतःवर लेते प्रेम थे? करायला लागलो. और खुद के लिए कभी स्टैंड लिया हमने? नहीं लिया, राइट। तो उन्होंने बोला आईने का शुक्रिया जिसने आपको आपके अतीत से मुक्त होकर सकारात्मक विचारों को मन में जगह देने की मदद की। किसका शुक्रिया करो? वो बोल रहे अभी आपको, आईने का शुक्रिया करो, राइट ना। हम्म. क्योंकि आईने हम्म. ने हमको मदद की ना। अतीत मतलब क्या? हमारा भूतकाल, हमारा पास्ट, जो बीत फर्स्ट. गया। वो बीत में जो भी घटनाएं थी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, है ना, सभी के रहता है ना खट्टा मीठा। हम्म. उससे मुक्त होना है, मतलब जो भी हुआ उसको छोड़ देना, उसको फ्री कर देने का। और पॉजिटिव हम्म. विचार के साथ में हमारे मन में खुद के हमने जगह दी, है ना। हम्म. इसलिए उन्होंने बोला जीवन आपको प्रेम करता है और मैं भी। आईने में देख के वो व्यक्ति को बोलना है, आईने को बोलना है आपका शुक्रिया आईना, कि आपने मुझे जीवन में जगह दी, है ना। हम्म. आईने ने हम्म. जगह दी ना आपको, फ्रेंडशिप कराई, खुद से मिलाया ना, आईना ही मिलाता है ना खुद से। अब कल भी गुस्सा बरोबर. निकालना है तो आईना हेल्प कर रहा है कि तुम मुझसे बात कर लो, तो तुम्हारा गुस्सा निकाल लो। किसी ने अगर यस. पीलो बीटिंग नहीं करा तो वो बोल रहा है ना, मुझसे मिरर में देख के बात कर ले तू, हम्म. राइट। आज आपका मिरर वर्क ऐसी भावना पर काम करेगा जो आपको अपने आप को प्रेम करने से,
दूसरों को माफ करने से और खुशहाल जीवन जीने से रोकता है, और जिसके सबके आप अधिकारी हो। और यह भावना है डर। डर क्या करती है आपको? खुद से प्रेम नहीं करने देती, दूसरों को माफ नहीं करने देती, खुशी खुशी रहने नहीं देती है। डरे हुए लोग खुशी खुशी रहते हैं क्या? हैप्पी हैप्पी नहीं। नहीं रह सकते हो। हम्म। डर आज पृथ्वी पर अनियंत्रित रूप से फैला हुआ है। डर तो सब जगह है ना, आपको भी पता है ना। अभी जो अपन हाँ। देख रहे हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये हुआ, जो भी हुआ, राजकारण बोलो, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सब जगह हमको दिखता है ना डर। हम्म। लिफ्ट में गए तो डर, घर के बाहर कदम रखा तो डर, लोकल से जेंट्स लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं वहाँ, वो डर, घर के बाहर गए आदमी लोग घर पे आएंगे नहीं तब तक डर। कितना कितना डर लगा रहता है ना हमारे पीछे। यस। यस यस दीदी। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला देखो, युद्ध के रूप में डर लगता है, हत्या हो जाती, खून हो जाते, मर्डर हो जाते, वो रूप में डर लगता है। कोई लालची रहता है, उसका डर लगता है, किसी पे भरोसा नहीं होता है, वो डर लगता है। कभी कभी खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो डर लगता है ना। जब आप अपने आप पर, डर पर काबू पा लेंगे, तो आप जीवन पर भरोसा करने लगेंगे। अभी आप सब लोग मोबाइल से जुड़ते हो, क्या आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है? सबके घर में है ना। बच्चे है, बेटी है, दवाई है, बेटा है, सबके घर में यूज करते, लाइक हम्म। वंदना जी हो गई, शकुंतला जी, मालती जी, सब हो हम्म। गए हम लोग। लेकिन आप लोग क्यों जुड़ते नहीं हो लैपटॉप से, कंप्यूटर से? डर लगता है ना। हम्म। आदत नहीं है, बच्चों का है, आएगा कि नहीं आएगा, हमें डर है ना। तो कर सकते हो, बच्चे थोड़ी मना करते यूज करने को कि जूम नहीं करके देंगे, तो करो, अभी डर पे काबू करो। देखो कितना मजा आएगा जब आप लैपटॉप से ज्वाइन करोगे ना, कंप्यूटर से एक घंटा अपना सेशन, उसका फीलिंग अलग आएगा आपको। मैं खुद डरती थी, मैंने जब 2020 में मेरे, मुझे ना क्या हुआ, काउंसलिंग के लिए सबका आने लग गया। वो रोटरी क्लब, लायंस क्लब, ये संस्था, वो संस्था का रहता है ना, अलग अलग संस्थाएं रहती है ना, काउंसलिंग का हम्म। उनका आने लग गया। तो फिर मैंने, तब मुझे भी जूम पे जाना पड़ता था, तो मोबाइल पे जूम पे मुझे करने नहीं आ रहा था, तो फिर मेरी बेटी ने, ये मेरे बेटी ने मिलकर ये लैपटॉप लिया मेरे लिए स्पेशली। उन्होंने सिखाया, मेरी बहू बाजू में बैठ के मेरे को सिखाती थी, बाजू में बैठती थी। अब तो वो नहीं बैठी तो भी मैं अकेले कर लेती हूँ ना, धीरे धीरे। मेरे को भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, अड़चन होती है तो उसको वीडियो कॉल करती हूँ, उसको ऐसे कैमरा ये करके बता देती हूँ, तो फिर वो बोल देती है, मम्मी जी ऐसे करो, ऐसे करो। बेटी रहती थी तो बेटी को कॉल कर लेती थी, बहू को कॉल कर लेती थी, बच्चों को कर लेती थी। तो आप भी कर सकते हो ना ये, है कि नहीं। आप, आपके अंदर जो भी चीज का डर होगा, वो डर को आज अपने को निकालना है ना। आपको किसका डर लगता है शकुंतला दीदी, किस चीज का डर लगता है? डरो नहीं, आप अनम्यूट करके बोलो, मैं आपको उसका ये दूंगी, जैसे मैंने कल भी आपको बताया ना, मैं हाँ आपकी हाँ। मदद करने के लिए हूँ, आप डरो नहीं। मेरे को से कमरे में बंद, मतलब बंद हो जाते तो डर लगता है। हाँ, तो अकेलेपन का डर लगता है, कमरे में बंद हो गए तो डर लगता हाँ, है ना। डर लगता है। हाँ। तो बचपन में मैं एक बार, मतलब मेरा भतीजा छोटा था ना, तो हम खेल रहे थे छुपा छुपी। तो मैं अलमारी, गेट बंद कर दिया। अच्छा, तो वो डर अभी तक मेरे मन में बड़ा समझ हुआ है। गई मैं, जैसे वो साइली जी बोली, बचपन में उनकी सहेली ने कुछ बोला तो वो मिरर में देखती नहीं थी, दर्पण में, बराबर ना। हम्म। अब उसी तरह से आपका हो गया, बचपन में देख के आपके मन में डर बैठ गया, करेक्ट। हम्म। लेकिन ये सही है कि मन में डर बैठना, आपको भी समझ रहा है ना। अच्छा, हम्म। अभी तो आपकी इतनी, अपनी इतनी उम्र हो गई, आपकी क्या मेरी क्या, ये डर अपना निकलना चाहिए था ना। हाँ। हाँ। तो उन्होंने क्या बोला है देखो, जब आप डर पर काबू पा लोगे तो जीवन पर भरोसा करने लगोगे। तो हम पे जीवन पे भरोसा करना है ना हमको। हम्म। आप इस बात पर भरोसा करने लगोगे कि जीवन आपका ख्याल रख रहा है। हम्म। अपनी अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर फील द फियर एंड डू इट एनीवे में सुजन जेफर्स में लिखा है, सुजन जेफर्स करके नाम का एक कोई राइटर है, उसने, उसकी बुक का नाम है, उसकी बुक का नाम है, देखो उसकी बुक का नाम क्या है, फील द फियर। फील द फियर है, और उसमें लिखा है एंड डू इज इन द एनीवे। उन्होंने लिखा, यदि जीवन में बिल्कुल नई चीज को करने में सबको डर Thank you, लगता है, Amrita. नई चीज को करने में डर लगता है, उन्होंने क्या बोला आपने को, कि नई चीज अगर आप करोगे तो हमेशा सभी को डर लगता है ना, नई चीज करने को डर। हम्म।
फिर भी बहुत से लोग उस चीज को कर देते हैं, और डर के बाद में हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि डर समस्या नहीं है। डर कोई प्रॉब्लम है क्या, ब्रेकडाउन है क्या डर मतलब? होता है ना, कभी कभी हम छोटी सी बात का डर मन में बिठा लेते हैं, बाद में वो डर निकल गया तो इतना अच्छा लगता है। मेरा खुद का अनुभव है, जब मुझे लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है लैपटॉप मतलब और सेंसिटिव रहता है ना, लैपटॉप इसे उंगली से करना रहता है, हम्म, टाइपिंग हाँ। वीपिंग अपने को इतना आता नहीं। और मैंने जब करने को ली तो मैं इतनी डरती थी, वो बहू बाजू से एक सेकंड के लिए भी उड़ गई तो मैं डर जाती थी, वो बेचारी को घर के भी काम करने के उस टाइम पे, पोता भी छोटा था। और मेरे इतने मुझे वो सब इसमें से ये आ रहे, ऑफिस मेरा काउंसलिंग का भी हमको बंद करना पड़ा था, और घर में से काउंसलिंग इतने आ रहे थे, तो मेरे को ऐसे लग रहा था नहीं भाई, घर आती लक्ष्मी को मैं क्यों ठुकराऊं। ऐसा रहता है ना, काउंसलिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं से सब लोग बोर हो रहे थे, तो दोपहर को तो यही काम रहता था कि इधर बोलना है, उधर बात करना है, उधर बात करना है। मैं लिख के तैयारी तो पूरा कर लेती थी मेरा, लेकिन जूम पे करने का आया तो मेरी बहू ने धीरे धीरे फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। तभी हमने मैजिक बुक भी शुरू करी थी, मई 2025 में, मई से कर रहे हम। तो उन्होंने बोला यदि जीवन में नई चीज को फेस करना है तो हमको समझना है कि डर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेखिका है, कौन सी लेखिका का नाम क्या है, सूजन जेफर्स। ये महिला मानती थी कि असल मुद्दा डर का नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि हम उसे किस तरह पकड़ कर रखते हैं। वो डर को हम किस तरह से पकड़ के रखते हैं, ये मुद्दा महत्व का है। हम छोड़ते नहीं ना वो डर को, बराबर ना। अगर मैं कुत्ते हाँ। को जाके छूने लगूंगी ना धीरे धीरे, तो मेरा डर कम हो जाएगा। लेकिन उनके दांत और उनको देखे बड़े बड़े दांत दिखे तो मैं इतनी डर जाती कि हाँ वापस मुझे काटेगा, वापस मेरे पेट में 14 इंजेक्शन लगेंगे, ना 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 बाबा ना। वो जाओ रोज इंजेक्शन लेने को आओ, इतना वो डर लगता है। आजकल तो इतना नया नया निकल गया है एक्चुअल में, इंजेक्शन का तरीका भी बदल गया होगा, इंजेक्शन पेनलेस आ गए होंगे, मुझे पता नहीं आज का क्या है। नहीं, आप 3 इंजेक्शन देते हैं। लेकिन इतना डर बैठ गया है ना अभी भी, क्या वो। पहले 14 देते थे। हाँ। तो उन्होंने देखो क्या बोला, ये डर हम किस तरह पकड़ कर रखते हैं, यह महत्व का मुद्दा है। हम डर का सामना ताकत से कर सकते हैं, लाचारी की स्थिति से नहीं। तो हमको डर का सामना कैसे करना है, ताकत से करना है ना। मुझे भी करना है डर का सामना ताकत से, राइट? यस और नो? अतः यह तथ्य हमारे अंदर डर है अप्रासंगिक हो जाता है। आप अपने डर को कितनी मजबूती देते हो। डर को कच्चा कर सकते हैं, हम डर को हरा सकते हैं अगर उसको मजबूत नहीं बनाया तो। लेकिन हम डर डर को मजबूत जितने देते हैं ना, डर जीत जाता है और हम हार जाते हैं कि नहीं। जैसे अभी शकुंतला जी बोली रूम में बंद हो गए तो डर लगता है। अगर वो हिम्मत पकड़ेंगे, नारायण का नाम लिया, भगवान का नाम लेके जप करके कोशिश करी रूम खोलने की, रूम में अकेले बंद हो गए, डर लगता तो रूम खुला रख लिया, उसको कुछ वो अटैचमेंट लगा ली पीछे, तो नहीं डर लगेगा ना, कोशिश किए तो वो करना पड़ेगा ना अपने को। कभी ऐसे हो गए, अभी आप दोनों जन हो, बच्चे बाहर है, तो कैसे होगा ना, करना पड़ेगा, राइट? जब आपके मन में कोई डरावना विचार आता है तो वास्तव में वह सिर्फ आपकी सुरक्षा करने की कोशिश करता है। डर क्या करता है, हमारी सुरक्षा करने की कोशिश करता है कि नहीं भाई तुझे डर लगता है ना, तेरे मन में ये भावना है तो तू ये मत कर। जब आप शारीरिक रूप से डर जाते हो तो खतरे से बचाने के लिए शरीर में एंड्रालाइन पंप होता है, और ऐसा तब होता है जब आपके मन में कोई डर पैदा कर लेते हो। अगर मन में डर हो गया तो एंड्रालाइन नाम का सिक्रेशन होता है हार्मोन का, और वो आपके मन में जब डर पैदा करते तभी होता है, ये ध्यान रखना। खतरे से बचने के लिए होता वो कि तू बच जा खतरे से, तू मत जा, तुझे ये चीज से डर लग रहा ना, तू हिम्मत कर मत कर। हमने कितने लोगों को कॉकरोच को देख के चिल्लाते हुए देखा है। बहुत अच्छी बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, करोड़पति है, पैसे वाली है एकदम, वो नीति चिल्लाती गंदी तरीके से कॉकरोच को देख के, चूहे को देख के। चूहा अपने पाँव के नीचे से गए तो अपन चिल्लाते कि नहीं? चिल्लाते, छिपकली देख के चिल्लाते, यस और नो? चिल्लाते ना? ऐसी ऐसी लड़कियां करती, हाय वो ऐसा गुस्सा आता, दो चांटे मुंह में मारो, छिपकली को देख के करे। छिपकली का तो डर नहीं लगता, हमारे घर में बहुत छिपकलियां नहीं हैं। मैं बता रही हूँ, मैं वो लड़कियां आज हम्म। का स्टाइल मारती इतना वो लगता हाँ हाँ, नहीं चल करते ना, लगती है। सुनते हैं ना मुझे तो। हाँ। लेकिन मैं खुद भी डरती हूँ, तो मुझे दूसरों को नाम रखने का हक नहीं है। छिपकली से तो नहीं डरती हूँ मैं, लेकिन अगर चूहा पाँव से वगैरह गया तो डरते हैं ना, अगर घर में घुस गया तो। एक बार घर में घुस गया था, पूरा सोफा पूरा घर पूरा वो तो खा जाते हैं ना, डर लगता है कि नहीं? हाँ, मुझे तो वो सफाई का डर लगता है, निकलना जरूरी नहीं तो घर में पूरा कुतर कुतर कर, कुतर कुतर कर। और उनकी रात में आवाज आती ची 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 ची, वो कुतरते हैं ना चीच को। हाँ।
तो उन्होंने बोला ये डर इसलिए है कि ये आपको सुरक्षा करना चाहता है, खतरे से बचाता है। तो आपको डर को बुरा भी नहीं समझना है। मेरा सुझाव है कि आप अपना मिरर वर्क करते समय अपने डर से बातें करें। क्या करना है मिरर वर्क करते समय? जो डर लग रहा है ना, वो डर से बातें करो। कैसे करना है देखो। आप कह सकते हैं, हाँ मैं जानती हूँ डर, तुम मेरी सुरक्षा करने चाहते हो। मुझे खुशी है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। इस बात को स्वीकार करें। आपकी भयभीत सोच आपका ख्याल रखना चाहती है। उन्होंने डर को पॉजिटिव बना दिया कि नहीं बना दिया लेखिका ने? ये सोचना है कि ये डर है ना, ये मेरी रक्षा कर रहा है ना, हमें बचा रहा है ना डर। उसको लगता है तू मत कर ये चीज। छोटा बच्चा देखो फटाक से गैस के पास नहीं जाएगा। हम लोग भी गैस को हाथ लगाए के तो कपड़ा ले गए या पकड़ लेते फिर करते ना, कुछ भी चीज उतारनी होगी तो। क्योंकि हमको पता है ना, डर लगता है ना, हाथ लगाएंगे तो चटका बैठ जाएगा, गर्म रहेगा, होता है कि नहीं? डर सिर्फ आपके मन की एक सीमा है। आपको डर होता है तो बीमार पड़ने का या नौकरी छूटने का। किस किस का डर होता है? बीमार पड़ने का, नौकरी छूटने का, अपने प्रियजन को खोने का, साथी से अलग हो जाने का। ऐसे अनेक हमारे पास डर होते हैं। फिर डर एक सुरक्षा तंत्र बन जाता है। सुरक्षा तंत्र मतलब वो सुरक्षा करने के लिए करता है। इससे कई अधिक शक्तिशाली होगा आपका मिरर वर्क, जब आप डरावनी स्थितियों को मन में बार बार बनने से रोकेंगे। मिरर वर्क में क्या करना है? वो डरावनी स्थिति आपके मन में बनने ही नहीं देंगे। वो कैसे होगा ये चीजें आप देखिए। मैं मानती हूँ हमारे पास प्रेम और डर के बीच विकल्प होता है। हम बदलाव का डर अनुभव करते हैं, बदलाव न होने से डर महसूस करते हैं। भविष्य का डर, जोखिम उठाने का डर, हम घनिष्ठता से डरते हैं, हम अकेलेपन से डरते हैं, हम लोगों को यह जान लेने से डरते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम कौन है। हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। लेकिन मन एक साथ दो परस्पर विरोधी विचारों को पकड़ कर नहीं रख सकता। और डर के स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। प्रेम एक चमत्कारी कार्य करता है जिसकी हम सबको तलाश है। जब हम स्वयं को प्रेम करते हैं तो स्वयं का ख्याल रख सकते हैं। कितना अच्छा बोला देखो। डर और प्रेम के बीच का विकल्प है बदलाव का डर, चेंज का डर। हम एक्सेप्ट नहीं करते ना चेंज। घर में हम साड़ी पहन रहे हो सपोज अभी, और अचानक से पैंट शर्ट पहनने को मैं शकुंतला दीदी को बोल दूं कि दीदी अभी आप मुंबई रहने को आने वाले हो, कुर्ता पैजामा पहनो। हेल्दी लोग भी ड्रेस, पंजाबी ड्रेस पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, तो आप पहनोगे तुरंत? नहीं। ये चेंज है ना, बदलाव है ना ये आपके अंदर। मैं भी नहीं पहनती थी बदलाव। दीदी। मैं भी ससुराल जालना में रहती थी तो नहीं पहनती थी, फिर मैं नासिक गई तो ड्रेस पहनने लग गई, बम्बई आने लग गई तो जीन्स पैंट भी पहनने लग गई यहाँ के हिसाब से। तो ये बदलाव स्वीकार करना पड़ता है ना। मैं पहले डरती थी ना, तो मैंने वो डर को ये करके बदलाव को महसूस किया ना। हम्म। नहीं, जैसी सिटी रहेगी, जैसा देश वैसा भेष, जैसे ऐसा परिस्थिति है वैसा करना पड़ता सही है। है, करना पड़ता जोखिम उठाने का डर, जोखिम कभी कभी रिस्क लेनी पड़ती है, जोखिम उठानी पड़ती है ना। है। हम्म। कभी कभी किसी से बात करना, किसी से घनिष्ठता करना हम डरते हैं। बहुत अकेले हैं, हस्बैंड लोग बाहर चले गए हैं, अकेले हैं तो डर लगता है। बच्चे अपने अपने इसमें मस्त है, बेटियों की हम्म। शादी हो गई तो डर लगता है ना। उन्होंने क्या बोला? दूसरे एक बाजू को डर है और दूसरे इसमें क्या है? प्रेम है। तो हमको डर से प्रेम तक का सफर तय करना है। और ये काम कौन करेगा? हमारा मिरर वर्क करेगा, है ना। हम अतीत को मुक्त करने से डरते हैं। जो हमारा भूतकाल है, जो बीत गया, उसको भी हम मुक्त नहीं करते, उसको भी फ्री नहीं करते, उसके लिए भी डरते हैं। हमारा मन दो दो विचारों को पकड़ कर नहीं रख सकता। डर के दूसरे छोर पर प्रेम होता है। और प्रेम चमत्कारी है। वो क्या बोले उन्होंने? प्रेम चमत्कारी है। जब आपको डर लगता है तो स्वयं को याद दिलाए, अरे इसका मतलब है कि आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, आपका स्वयं पर भरोसा नहीं है। यह धारणा आप किसी के काम की नहीं है, आपके डर की जड़ में होती है। जब आप स्वयं को पूर्ण रूप से प्रेम करोगे, पसंद करने लगोगे, तो डर पर काबू पाने लगोगे। मतलब खुद पे भरोसा करना है, खुद को हिम्मत देना है और खुद से प्रेम करना है। आया ध्यान में? वह सब करे जो आप अपने दिल, शरीर और अपने मन को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। आप आईने में और अपने अंदर की ताकत को देखिए। आइए आप अफर्म करें, हाँ सब कुछ ठीक है, मेरी सर्वोच्च भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा है, मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है,
सिर्फ प्रेम ही सत्य है। क्या बोला उन्होंने? अफर्म करते हम। जो आपका जो डर है वो क्या है? डर की जड़ कहाँ पर है? यह धारणा है, और ये जड़ में है। ये धारणा कहाँ होती है हमारी? कॉन्फिडेंस की कमी होना, जोखिम नहीं उठाना, अकेलेपन से डरना, ये सब जड़ में होती है डर की। क्योंकि हम पूर्ण रूप से जब खुद को प्रेम करेंगे, पसंद करेंगे, तो क्या होएगा? जब हम खुद से करेंगे तो डर पर हम काबू पा लेंगे। तो क्या अफर्मेशन बोलना है? अफर्मेशन यानी क्या? सकारात्मक वाक्य खुद को क्या बोलना है हमको? क्या बोला है उन्होंने सकारात्मक वाक्य? सब कुछ ठीक है, मेरी समझ भलाई के लिए सब कुछ काम कर रहा। मैं सुरक्षित हूँ, प्रेम मेरी ताकत है, सिर्फ हाँ। प्रेम ही सत्य है। हाँ, है ना? ध्यान में आया? तो अभी हम ये अफर्मेशन करें 1 मिनट के लिए। मैं बंद करूँ 1 मिनट के लिए, खुद को म्यूट कर लूँ। आप लोग भी कर लो, मैं भी कर लेती हूँ। कर ले हम साथ में। दीदी क्या बोलना है? ये देखो ना, इसमें दिया है ना दीदी, दिख रहा है? सब कुछ ठीक सब है कुछ मेरा। ठीक है, सब कुछ मेरे भलाई के लिए काम हो रहा है, मैं सुरक्षित हूँ। है ना? दिख रहा है क्या आपको मोबाइल में दीदी? हाँ। मैं म्यूट कर लेती हूँ। चलो हम आगे चलते हैं। कितना अच्छा बताया कि डर एक साइड में है तो दूसरे साइड में क्या है? प्रेम है, प्रेम। अपनापन है, प्यार है। अगर हम डर को जीत लेंगे ना, तो हम प्रेम पालेंगे। डर निकल जाएगा तो। डर अपने अंदर की धारणा है, बिलीफ है, उसको हमको निकालना है। अभी 12वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास। वह कौन सा डर है जो आपको इस समय अनुभव कर रहे हैं, उसे पोस्ट इट नोट पर लिख कर आईने के बाई ओर चिपका दे। जो डर लग रहा है वो कागज पे लिखना है, और अपना जो शीशा है ना, अपने कमरे में रहता है ना, अलमारी का बड़ा शीशा, हम्म। जिस शीशे में देख के हम तैयार होते हैं, साड़ी पहनते हैं, हम्म। उसके लेफ्ट साइड में ये नोट लिख देने का है, जिस चीज से डर लग रहा है ना। इस डर को स्वीकार करे और उससे कहे, हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरी सुरक्षा करने चाहते हो। हाँ डर, मैं खुश हूँ, तुम मेरी मदद करना चाहते हो, शुक्रिया। लेकिन डर, मैं अब तुम्हें जाने दे रही हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर रही हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। उसके बाद वो स्टिकी नोट निकाले, उसे फाड़ दे, उस नोट को कूड़ेदान में डाल दे या टॉयलेट में फ्लश कर दे। जैसे भी आप उस डर से छुटकारा पाए, महत्वपूर्ण है कि उसको बाहर निकालना। ये समझ में आया क्या, ये जो होमवर्क दिया आज का? वंदना जी, आपको समझ में आया पहला वाला? हाँ हाँ, जो चीज का समझ। डर है वो लिखना है, मिरर के ऊपर चिपकाना। लेफ्ट साइड। चिपकाने के बाद मिरर में देखकर उसको बोलना है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम डर, तुम, आपको एक से ज्यादा भी डर लग सकते ना, एक से ज्यादा भी डर रहेंगे ना हमारे, यस और नो? हाँ, तो वो डर को सबको बोलना है कि मैं, तुम मेरी सुरक्षा करना चाहते हो डर, मैं खुश हूँ, लेकिन अब तुमको जाने देना है, तुमको मैं फ्री करती हूँ, तुम चले जाओ, मैं सुरक्षित हूँ। फिर उसको फाड़ना, और उसको हमारा वॉशरूम में डाल दो, आप समझे क्या? टॉयलेट में फ्लश कर दो। क्या हम्म। हमको क्या करना है? अग्निदेव को समर्पण करना है। छोटा सा ऐसा हवन कुंड रहता है, उसमें कपूर करके उसको जला दो। आया क्या ध्यान में? यस हाँ दीदी। या पानी में, सिंक में बहा दो। लेकिन करने के पहले भी हाथ जोड़ के बोलना है कि अग्नि देवता या जल देवता, जो मुझे नहीं चाहिए वो लेने के लिए शुक्रिया, है ना? जो मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए वो ले लेने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। उनको ग्रेटिट्यूड करना है, जो 5 एलिमेंट्स को। देखो इसके बाद क्या उन्होंने बोला? फिर आईने में देखे और अफर्मेशंस कहे, मैं प्रेम पे और जीवन पे भरोसा करती हूँ, प्रेम और जीवन मेरा ख्याल रखते हैं, मैं शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया है, मेरी दुनिया में सब कुछ ठीक है। ये आपको देखकर मिरर में बोलना है। उसके बाद जब आईने में देखे तो अपने सांसों पर ध्यान दे।
जब हम डरे हुए होते हैं तो अपनी सांस रोक लेते हैं। यदि आप भयभीत महसूस कर रहे हो तो पूरी तरह चेतना में सांस ले। आप गहरी सांस ले। सांस लेने से आपके अंदर की जगह खुल जाती है जो आपको शक्ति देती है। सांस लेने से रीढ़ सीधी हो जाती है। आपके फेफड़े खुल जाते हैं और आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। क्या होता है दिल को? आपके कोमल दिल को बढ़ने की जगह मिलती है। किसकी जगह मिलती है? क्या बोला उन्होंने? देखो, जब डर लगता है तो क्या करना है? सांस रोक लेते हैं ना, डर के मारे नहीं अपने बोलते मेरी तो हाँ सांस ही रुक गई थी डर के मारे, अपन ऐसे शब्द बोलते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, सच्ची बोल। में वो होता है, डर जाते तो एकदम सांस रुक जाती है। तो उन्होंने हम्म बोला फिर धीरे गहरी सांस लेना। डर गए तो बोलते हैं ना, रुक जा, सांस ले। सांस छोड़े से अपन बोलते हैं ना, डर नहीं, पहले सांस ले। ऐसा होता है कि नहीं? हम्म और पुराने जमाने में जो पानी पिलाते थे एक डर के लिए, उनको लगता है पानी पी लिया तो इसका ठीक हो जाएगा, लेकिन पानी का मैंने समझाया था, जब डरे हुए हो, गुस्से में हो, तो निगेटिव एनर्जी है ना उसके अंदर। तो हम्म निगेटिव एनर्जी पी ली तो शरीर की हर कोशिका में जाएगी ना वो। हम्म आप लगे तो मुंह पे पानी मार दो, पीठ थपथपा दो। जब कोई डरा हुआ है ना, उसको ऐसे ध्यान दे दो, हाथ में हाथ पकड़ को उसको ये कर दो, नहीं भाई तू डर मत। हिम्मत दे दो, लेकिन पानी नहीं पिलाना कभी भी किसी को जो गुस्से में है, जो वो है। आया ध्यान में? हाँ, ये यस। हम मैजिक बुक में सीखे ना, पानी का महत्व क्या है। हाँ, सीखा। उन्होंने बोला रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो जाएगी जब आप सांस लोगे, और धीरे धीरे आप अपने सांस पे काबू पा लोगे, है ना। आपके फेफड़े खुल जाएंगे और आपका डर निकलने में मदद होगी। आया सेकंड नंबर का ध्यान में? आ गया 3 नंबर का? सेकंड नंबर में अफर्मेशन बोलना है, 3 नंबर में सांस लेनी है, डरना नहीं है। जब आप स्वाभाविक रूप से सांस लेते रहते हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो, और ऐसा करते हुए आप दोहराओ, हाँ, हाँ सुनीता, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं सच में तुमको प्रेम करती हूँ। मैं जीवन पर भरोसा करती हूँ। जीवन मुझे सब कुछ देता है जिसकी मुझे जरूरत है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं सुरक्षित हूँ और सब कुछ ठीक है। उन्होंने बोला नॉर्मल सांस लेना है और हमको ये वापर बोलना है, खुद को हिम्मत देने की है। मतलब डर लग रहा ना, तो खुद को हिम्मत देने की है कि हाँ सुनीता, तू डर मत, मैं तेरे प्रेम करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं भरोसा करती हूँ, जीवन सब कुछ देता है और जिसकी मुझे जरूरत है वो जीवन मुझे सब कुछ देने वाला है। डरने की बात नहीं है, मैं सुरक्षित हूँ। ये कौन बोल रहा है? खुद को खुद बोल रही हूँ ना मैं। कोई और आ रहा है क्या मेरा डर निकालने के लिए? खुद का नहीं। नाम लेके खुद को हिम्मत देनी है। ध्यान में आया क्या? चार यस। नंबर वाला ध्यान में आया? पहले नंबर वाला स्टो वो लिखना है और उसको जला देना है, ये ध्यान में आ गया? हाँ हाँ। जला दो, पानी में बहा दो, आप टुकड़े करके कुछ भी कर दो। पहले बोलो उसको देखकर कि मैं तुझे मुक्त करती हूँ, तू चला जाए, ऐसे बोलेंगे ना हम उसको पहले। यस और नो? यस। उसके बाद हम क्या करेंगे? मिरर में देख के अफर्मेशन बोलेंगे जो हम अभी करने वाले। 2 नंबर का आया क्या ध्यान में? 2 नंबर का हम अभी करने वाले हैं, ध्यान में आया? 3 नंबर का क्या है बोलो? श्वासावर लक्ष ठेवायचंय आणि खोलवर श्वास घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळे फायदे काय होणार? आपले फेफडे हे होतील, हाँ, ओपन होतील आपके आणि त्याच्यानंतर लंग्स आपला लंग्स हार्ट खुल आहे जाएंगे, त्याला, लंग्स खुल हा, जाएंगे आप। हार्टला थोडी जास्त जागा मिळेल, म्हणजे आणि बड फोर्थ इसमें क्या है? नॉर्मल सांस लेना और सांस के साथ में अफर्मेशन देना है। खुद को हिम्मत देने के, डर मत तू, है ना। मैं तेरे साथ हूँ, भरोसा कर, सब कुछ जीवन देगा जो तुझे चाहिए। ये खुद को समझाना, ये ध्यान में आई 4 स्टेप आपको? सेकंड नंबर हम्म वाली स्टेप करें हम? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर कर ले अभी। हाँ, कर। 1 मिनट के लिए म्यूट करो, अपन अपना अपना बोले खुद। जन 2 नंबर वाला दिख रहा है सबको, है ना? खुद को देख के बोलना है मिरर में।
अभी हम 4 नंबर का कर लेते हैं। नॉर्मल हमारी सांस अब भी चल रही है, और हम 4 नंबर वाला कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान में आया क्या? 4 नंबर का करे क्या? यस नो? यस यस दीदी। मैं म्यूट करती हूँ खुद को, हम 1 मिनट के लिए करेंगे। शक्ति आपके अंदर है। 12वें दिन के लिए आपका दैनिक अभ्यास। निम्नलिखित शीर्षक के नीचे अपने डर लिखे। परिवार का डर, हेल्थ का डर, करियर का डर, रिश्तों का डर और पैसों का डर। एक एक टॉपिक लिखना है। परिवार से हमको क्या डर लगता है, हेल्थ के बारे में हमको क्या डर लगता है, करियर का क्या डर लगता है, रिश्तों में क्या डर लगता है, और वित्तीय साधन, वित्तीय यानी धन संपत्ति, माता लक्ष्मी और पैसे के बारे में क्या डर लगता है। फिर जो जो डर आपने लिखा, ए प्रत्येक डर के लिए एक या अधिक अफर्मेशन लिखने का। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल परिवार के लिए लिखा कि हाँ, मुझे परिवार टूटने का डर लगता है। अगर मेरा परिवार बिखर गया तो, बेटी यूएसए में रहते हैं, बेटा इधर रहता है, इतनी दूर दूर बच्चे रहते हैं, बच्चे कब मिलेंगे, है ना। मेरा बच्चा परिवार बिखर गया तो कैसे होगा, ये मुझे डर लगता। तो उसका अफर्मेशन में क्या लिखूंगी? हाँ, यूनिवर्स की कृपा है, थैंक यू थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल। मेरा परिवार एक साथ में एक शहर में रहता है ना। मेरा परिवार एक साथ में एक शहर में रहता है, एक ही शहर में रहता है, मिलते जुलते रहते हैं। स्वास्थ्य मैंने हेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए मेरे को डर लग रहा है, हाय मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मुझे, मैं बेटी की शादी के पहले तो नहीं मर जाऊंगी, ऐसे मुझे डर लग रहा है। तो फिर मैं क्या लिखूंगी? नहीं, मैं फिर फिट फाइन हेल्दी हूँ, मैं दीर्घायु हूँ, मैंने राजी खुशी बेटी की शादी देखी है, करी है, मैं अपने पोता पोती को, दोहिता को खिला रही हूँ। आया ध्यान में? पहले डर लिखने का और उसके अपोजिट उसका पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखने का है। ध्यान में आया शकुंतला जी, वंदना जी? देखो उन्होंने दिया है, मुझे डर है कि मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं खुद का ध्यान नहीं रख पाऊंगी, ये मुझे डर लगता है मैं बीमार हो जाऊंगी, मेरा ध्यान कौन रखेगा, मैं एडमिट हो गई तो मेरा कौन करेगा, मेरे बच्चे के बच्चों की ऑफिस रहता है, बहू का भी ऑफिस रहता है, वो अकेली कैसे कर पाएंगी, ये मुझे डर लग रहा है, मैं एडमिट हो गई तो फिर एफर्मेशन क्या हो गया? हाँ, मुझे हमेशा मदद मिलेगी जिसकी मुझे आवश्यकता है। अगर मैं बीमार हो गई तो मुझे सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब मेरा ध्यान रखेंगे और मुझे हर मदद मिलेगी जिसकी मुझे जरूरत है। आया क्या ध्यान में? आपको ध्यान में आया? ये समझ में आया? आप लोग कर रहे हो, लिख रहे हो, क्या कर रहे हो बताइए? अब भी लिख रहे हो मालती जी, शकुंतला जी, या बाद में करना है? नहीं, अभी नहीं, मालती जी बाद में कर लेंगे, आपको जाना है, आपको भी बात कर रहे भाई साहब, आवाज दे रहे। अनम्यूट करके बोलो शकुंतला दीदी। आगे चले, आगे चलू? हाँ आगे चलो फिर दीदी। हाँ हाँ, ये चलो वही कर बोला ना, लेंगे। हाँ इसीलिए बोला मैंने कि आगे चलना है। बाद में कर लेना ना, कर लेंगे ना, बाद में आप लोग पूछ हाँ, दोगे कर ना। लेंगे। हाँ दीदी हाँ। चलिए। 12वें दिन का हार थॉट। हॅलो मॅडम, मी ना नंतर हे करते, हो हो, ठीक आता आहे, मी क्लास यस बंद करते. यस हो, यस यस यस। चालेल, ठीक आहे. थँक्यू. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उन्होंने बोला देखो, 12वें दिन का आपका हार्ट थॉट, मैं पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ, मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ। क्या बोला उन्होंने? मैं हमेशा पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ। याद रखें, जब आपके मन में कोई भयभीत करने वाला विचार आता है तो वो आपको सुरक्षा करने की कोशिश कर रहा है। तो आप डर से कहे, मुझे खुशी है तुम मुझे मेरी मदद करना चाहते हो। उस डर को संबोधित करके हुए कहे, और डर को स्वीकार कहे, डर को शुक्रिया कहे, उसे मजबूती या महत्व ना दे।
जो डर आया है ना उसको स्वीकार करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको क्या करना है। हाँ ठीक है, तुम आए हो ना डर, मुझे पता है तुम मेरी सुरक्षा के लिए आए हो, तुम मुझे बचाना चाहते हो, है ना। उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। लेकिन उसको क्या करना है, उसको मजबूती देना है क्या, उसको बढ़ने देना है क्या अपने ऊपर? नहीं, डर को अपने को पार करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया? हम्म। हार्ट थॉट समझ में आ गया? क्या लिखना है हार्ट थॉट में? मैं पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ। अपने हार्ट के ऊपर हाथ रख के बोलना है, मैं पूरी तरह सुरक्षित रहती हूँ हमेशा। अगला मेडिटेशन देख लो। शकुंतला जी, आपको भी जल्दी है शायद ना? हाँ, वो 4 बजे आता है ना, उसमें। आज थर्सडे है ना, नहीं आज तो बुधवार ही है। हाँ, आज बुधवार है। हाँ, बुधवार है। 12वें दिन का मेडिटेशन। आप नारायण दीदी वाला बोल रहे हैं ना, 4 बजे वाला सेशन? हाँ, 4 बजे, हाँ हाँ। ठीक चलो। है। एक सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना। सुरक्षित और प्रेम भरी दुनिया बनाना। आज और हर दिन को सीखने का समय माने। आप एक नई शुरुआत माने। आप बदलने का और विकसित होने का नई शुरुआत माने। नए स्तर पर अपनी चेतना को खोलने का, नए विचारों को सोच के नए तरीके पर विचार करने का, हम जिस दुनिया में जीते हैं, जीने का सपना देखते हैं, उसका कल्पना करने का अवसर है। आपकी कल्पना की दुनिया की रचना करने में आपको मदद करती है। आप मेरे साथ चलकर अपने आप को, पृथ्वी को नए और शक्तिशाली तरीके से देखें। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां आपके पास गौरव है, जहां हर कोई चाहे किसी भी जाति का, राष्ट्रीयता का हो, सशक्त और सुरक्षित महसूस करे। बच्चे को हर जगह महत्व मिले, प्रेम मिले। बच्चों के प्रति हर प्रकार का दुर्व्यवहार पूरी तरह गायब हो चुका है, ऐसी कल्पना करें। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजें सिखाने में करते हुए देखें। जैसे कि स्वयं को कैसे प्रेम करना चाहिए, रिश्ते कैसे अच्छे बनाने चाहिए, अभिभावक कैसे बनना चाहिए, पैसे को संभाल कर आर्थिक रूप से सुरक्षित कैसा होना चाहिए। बीमार लोगों को स्वस्थ हुए होते हुए देखें। बीमारियों को अतीत की खोज से बनते हुए देखें। डॉक्टर लोगों को स्वस्थ और फिट रखना सिखा चुके हैं। दर्द और कष्टों को गायब होते हुए देखें। अस्पतालों को आवासीय इमारतों में बदलते देखें। आंखें बंद करके देखना है कि बीमारी खत्म हो गई है, हॉस्पिटल है ही नहीं, वहां पे हॉस्टल खुल गए हैं, वहां पे लॉज खुल गई, धर्मशाला खुल गई है ना। बच्चे अपना काम कर रहे हैं, खुद से कैसे उनको प्यार करते हैं, रिश्ते कैसे अच्छे बनाते हैं, ये सबका हमको आंखें बंद करके क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मेडिटेशन करना है। आया ध्यान में? मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ, सबको काम है इसलिए बताइए। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं दीदी। नहीं, हम कर सकते हैं मेडिटेशन, अगर आप बोले तो करेंगे, नहीं बोले तो नहीं करेंगे। आपके पास टाइम कर होगा लेंगे तो। ना, हाँ meditation ठीक कर है, लेंगे। कर लेंगे तो फिर ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं आज कर सकती हूँ। कल तो है ना, मेरे वो गुरु आए हुए थे दिल्ली से ना, तो मुझे वो भागना था जुहू बीच के ऊपर। सडनली अच्छा। मुझे आया कि 5 अगस्त का है। और वो मेरी एक यहाँ की ग्रुप की वो मेंबर थी, वो बोले मैम मैं ओला लेके आ रही हूँ, आप चल रहे हो ना, आज ही जाना है। और मैं कल का समझ रही थी, मतलब आज का। तो मैंने फटाफट कल जल्दी में मेडिटेशन करवाया और मैं कपड़े बदल के भाग गई। एक्चुअल में साड़ी पहनी हुई थी ना, आपके सामने मंदिर से आई थी तो। और हम्म। हाँ। कल्पना करें और सभी बेघरों को घर मिल चुके हैं। आपको क्या कल्पना करने, बेघर लोगों को घर मिल चुके हैं। उन सब लोगों के लिए रोजगार है जो काम करना चाहते हैं। जेल को कैदी और गाड़ी में समान रूप से आत्ममूल्य, आत्मसम्मान का निर्माण करते देखे। वहां से जीवन से प्रेम करने वाले जिम्मेदार नागरिक रिहा हो रहे हैं, ऐसा देखे। उनके शिक्षण से पाप अपराध बोध को दूर करते हुए उनकी दिव्य भव्यता को व्यक्त करने और अपने लिए सर्वोच्च अच्छाई को प्राप्त करने में सदस्यों का समर्थन करते देखे। सरकार को वास्तव में जनता का ख्याल रखते हुए देखे। जो जो अच्छा हो चाहिए ना अपने को, दुनिया में, देश में, सब लोगों में, वो अच्छा अपने को देखना है ना। आया शॉर्ट में ध्यान में, ये मेडिटेशन में क्या है? जहां यस। सबके लिए न्याय और दया उपलब्ध हो, ऐसी जनता देखे। हर व्यवसाय में ईमानदारी, निष्पक्षता लौटते हुए देखे। लालच एक अनजान चीज बन चुका है। महिला और पुरुषों को गौरव के साथ रहने के लिए, एक दूसरों को
सशक्त करते देखें। हिंसात्मक गतिविधियां पूरी तरह खत्म हो चुकी है, यह देखें। शुद्ध और साफ पानी, पौष्टिक आहार, स्वच्छ हवा सबके लिए मानक के रूप में देखें। अब आइए हम बाहर चलते हैं, स्वच्छ बारिश को महसूस करें। बारिश के रुकने पर बादल छट जाते हैं। सूरज के निकलने के साथ हमें खूबसूरत इंद्रधनुष्य देखते हैं। साफ हवा पर ध्यान दें, उसकी ताजगी को सूंघे। नदियां और झीलों में चमकता हुआ पानी देखें। रसली वनस्पतियों पर ध्यान दें। घने वन, बेशुमार फूल, फल, सब्जियां सबको उपलब्ध है, ऐसा देखें। दुनिया भर में सामंजस्य की भावना है, शांति है, बहुतायत का आनंद लेते देखें। जब हम अपनी बाहें नीचे करके अपने दिल के दरवाजों को खोले, आकलन, आलोचना, पूर्वग्रह यह अभी है ही नहीं, ये पुराने जमाने की चीजें बनकर लुप्त हो गए हैं, ऐसा देखे। सीमाओं को ढहते, अलगाव अलगाव को गायब होते हुए देखे, सबको एक होते हुए देखे। सच्चे भाई बहन जो एक दूसरे की परवाह करते हैं, ऐसे देखे। अपने ग्रह को, अपनी धरती माँ को स्वस्थ और पूर्ण होते हुए देखे। प्राकृतिक आपदाओं को नष्ट होते देखे। धरती माँ को राहत की सांस लेते हुए देखे और शांति का साम्राज्य फैल रहा है, ऐसा देखे। अन्य सकारात्मक चीजों के बारे में सोचे जिन्हें आप धरती पर हो देखना चाहते हो। इन विचारों को अपने मन में रखकर आप कल्पना करो और नई सुरक्षित प्रेम भरी दुनिया के निर्माण में जो आपकी मदद करते हैं, ऐसा आपको देखना है। तो ये इतना बड़ा मेडिटेशन है, करना है क्या शकुंतला दीदी और मालती दीदी, बताइए। तो मैं पूरा का पूरा बोलती हूँ। आप आंख बंद, बोले वैसा, हमको तो क्या आंखें बंद करके बैठना चाहिए। लेकिन वो आंखों में देखना भी है ना आपको, वैसा आंखें बंद और कर। तो देखेंगे ना, देखेंगे। चलो, बस आंखें बंद कुत्ता कर का दो और फिर लीजिए। एंड कर दो। आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो मन के मन में थैंक यू बोलना है हमें। हवा का थैंक यू, लंग्स का थैंक यू बोलना है। सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़िए। बाहर छोड़ रहे तो निगेटिविटी बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। तब भी आपको थैंक यू बोलना है, क्योंकि निगेटिविटी बाहर गई है फेफड़ों में से आपके। आंख बंद करके आपको ऐसा सपना देखना है, ऐसी कल्पना करना है जो जो मैं आपको भी बोलते जा रही हूँ, है ना। क्या बोला है उन्होंने, ऐसी दुनिया की कल्पना करे जहां पर मान सम्मान है, जहां पर हर कोई एक जैसा है, जहां हर कोई राष्ट्रीयता भारत का आदमी है, सशक्त है और सुरक्षित है। अपने देश में हम सुरक्षित है ऐसे खुद को महसूस करें। सब लोग अच्छे हैं, भारत के नागरिक एक दूसरों की मदद करते हैं, ऐसा आप महसूस करें। आंख बंद करके ऐसा सपना आपको देखना है। बच्चों को हर जगह प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आदर मिल रहा है। स्वतंत्रता भी बच्चों को मिल रही है, यह आपको देखना है। गलत व्यवहार, बुरी घटनाएं बच्चों के बारे में चली गई है, गायब हो गई है, ऐसा देखना है। कुछ भी बच्चों के साथ अभी गलत नहीं होता है, यह हमें देखना है। स्कूलों को अपने कीमती समय का उपयोग बच्चों को महत्वपूर्ण चीजों में सिखाते हुए देखे। स्कूल अपने बच्चों में मैजिक बुक सिखा रहे हैं, ये खुद से प्रेम करे सिखा रहे हैं, अच्छी चीजों को सिखा रहे हैं। हर स्कूल में, हर पाठशाला में, हर जगह मैजिक बुक की पढ़ाई कंपलसरी है, जो हमने फ्री कर रखी है हमारे यूट्यूब पर। हमें बुलाया जाता है और हम खुशी खुशी जाकर वहां पर मैजिक बुक पढ़ा रहे हैं, और लोगों के जीवन, लाइफ में, जीवन में बदलाव आ रहे हैं। उसके बाद में वो खुद से प्रेम करे भी बुक कर रहे हैं, दर्पण में देख कर खुद से बात करते हैं, अपनी भावनाओं पर काबू, नियंत्रण भी पा लेते हैं। इस तरह से हमें आंख बंद करके सपना देखना है कि सब जगह मैजिक बुक चल रही है। सब स्कूलों में प्रिंसिपल लोग मैजिक बुक कंपलसरी कर दी है, और बच्चे राजी खुशी मैजिक बुक कर रहे हैं। बच्चे सीख रहे हैं कि समय का उपयोग कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है, रिश्तों को कैसे अच्छा बनाना है, रिश्ते मधुर कैसे बनाना है, ये सब बच्चे स्टूडेंट सीख रहे हैं। अच्छा नागरिक कैसे बनना है वो सिखाया जा रहा है। पैसों को कैसे संभाल के रखना, पैसों को कैसे बढ़ोतरी करना, पैसे कैसे कमाना,
ये सब सिखाया जा रहा है और बच्चे हमारे राजी खुशी सीख रहे हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, कॉलेज जाने वाले बच्चे, ट्रेनिंग सेंटर में जाने वाले बच्चे, सब बच्चे ये बातें सीख रहे हैं और उनको टीचर स्कूल सिखा रहा है। ऐसा हमें सपना देखना है, विजुलाइज करना है, क्योंकि इन सब के अंदर हमारे घर के भी बच्चे हैं, किसी के बेटा बेटी, किसी के पोता पोती और किसी के दोहिता दोहिती। सब निगेटिविटी सब खत्म हो चुकी है। एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम की भावना है, रिस्पेक्ट है। सब बीमारियां दूर हो गई है। सब अस्पताल अभी हॉस्टल में चेंज हो गए हैं। दर्द और कष्ट गायब हो गए हैं। जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिल गया है। जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिल गया है। जेल में जो कैदी है उनको आत्मसम्मान मिल रहा है। वो जिम्मेदार नागरिक बनकर रिहा हो गए। जो जेल के कैदी है वो अपना पाप अपराध बोझ से मुक्त होकर वो शिक्षण ले रहे हैं, अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। सरकार भी जनता का ख्याल रखती है, निष्पक्षता करती है। और लालच अब है नहीं, लालच तो अभी अनजान चीज बन गया है। ये जो सब हम देख रहे हैं ना, इसमें लालच को जगह ही नहीं है। वो तो अनजान बन गई है। कोई किसी से साथ भेदभाव नहीं करता है। सब प्यार से विश्वास से एक दूसरे के साथ में रहते, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। पौष्टिक शाकाहारी भोजन करते हैं। कोई किसी का जेलसी नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं करता, कोई किसी का मारता नहीं है। भाईचारे से सब एक जैसे एक साथ रहते हैं। सभी मारामारी हिंसात्मक जो भी करते कार्रवाई थी वो सब बंद हो चुकी है। पुलिस थाने में भी शांति है, लोगों के मन में शांति है और एक दूसरे से प्यार के साथ रह रहे हैं, क्योंकि सब ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। सब ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। सब जन कहते हैं हाँ मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। हाँ मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। अपने आप से कहे हाँ मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। दोनों हाथ को रब कीजिए। हमारे मुंह के ऊपर से हाथ घुमा लीजिए। हार्ट के ऊपर आंजे दीजिए। हाँ मैं जानती हूँ डर, तुम मुझे सुरक्षा प्रदान करना चाहते हो डर, लेकिन मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। डर मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा लगा डर निकालने के लिए। डर निकल गया तो सब अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव देखने को बोला ना उन्होंने। देश में हाँ अच्छा हो रहा, घर मिल गए, जेल में के कैदी रिहा हो गए, अभी अस्पताल भी खत्म हो गए, सब लोग ठीक हो गए, स्कूल में अच्छी मैजिक बुक सिखा रहे हैं। सब अच्छा अच्छा सोचो उन्होंने बोला है, राइट। और डर को निकाल दिया है। आया ध्यान में। तो डर के लिए जो होमवर्क दिया है वो दिख रहा है ना आपको, मैंने ग्रुप में डाला है, मैं और डाल देती हूँ। समझ में आ रहा है ना ये सब आपको? हम्म। यस। अफर्मेशंस भी लिखना है ना, उन्होंने बोला है मुझे डर है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। ये दिख रहा है 12वें दिन का अभ्यास। 4 कॉलम करने की और 4 कॉलम करने, एक तरफ डर लिखने का, फिर उसका अफर्मेशन लिखने का। ये समझ में आ गया आपको? आया ना? यस। अपन ने किया है अभी, आपको मालूम है, राइट। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है? नहीं रिकॉर्डिंग बंद बंद करके बात करना है क्या? बंद करूं? काम है आप नहीं लोगों के, नहीं, आपके? आप बंद कर दो दीदी, हो गया। चलेगा, चलो चलिए। चलो, आप थैंक यू, करिए थैंक यू, लेकिन, थैंक और यू। ग्रेटिट्यूड भी करते रहिए। ग्रेटिट्यूड कर रहे हो विजन बोर्ड हाँ के लिए? विजन हाँ बोर्ड का करूँगी। ग्रेटिट्यूड करो, हाँ। चलिए, धन्यवाद मालती दीदी। आप आते हो बराबर से, अपना तबीयत का ध्यान रखो, हेल्थ को ग्रेटिट्यूड करो। जब आप पहले अच्छे थे ना, वो हेल्थ को याद करके ग्रेटिट्यूड करो आप, है ना। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू दीदी, आपका भी थैंक यू, आपका धन्यवाद। भी थैंक यू, धन्यवाद। अब समय निकाल कर आते हो। मेरा ही टाइम आगे पीछे हो जाता है जरा। 9 तारीख को, 9 तारीख को रक्षाबंधन है ना। हाँ 9 तारीख को है। हाँ अभी 9 तारीख को नहीं करके अपन 10 तारीख को कर लेंगे, चलेगा हाँ ना? 9 तारीख को सबको राखी है तो। हाँ, 10 चलिए, धन्यवाद।